बच्चों, आज के इस वीडियो में सभी का स्वागत करती हूँ। और कल हम लोगों ने शुरू किया था नया पाठ एकादशः पाठः समवायो ही दुर्जय, और इसका हम लोग कुछ भाग पढ़े थे, जिसमें कि एक चटका जो है एक पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती है और समय आने पर उसने अंडों को दिया, जिससे कि उसकी संतान पैदा होती। और तभी एक मतवाला मदमस्त हाथी आकर उस पेड़ की डाली को अपनी सूंड से तोड़ देता है, जिससे कि उस चिड़िया का घोंसला ज़मीन पर आकर गिर पड़ता है और उसके अंडे टूट जाते हैं। वो चिड़िया रोने लगती है और तभी कास्टकूट नाम का पक्षी आकर दुखी होता है उसका रोना देखकर और उससे पूछता है कि क्या बात है। तब वो बताती है कि एक दुष्ट हाथी ने उसकी संतान को नष्ट कर दिया है, और जब तक वो उसे मार नहीं लेती, उसका वध नहीं कर लेती, उसको जो है वो अपना बदला पूरा नहीं करेगी। तो तब तक जो है वो अपना बदला पूरा करेगी जब तक कि उस हाथी को का वध ना हो जाए। तो इसके बाद फिर आगे क्या होता है, ये हम लोग इस पाठ में पढ़ेंगे और शेष भाग को पूरा करेंगे। और किस प्रकार वो उस चिड़िया को कास्टकूट जो है एक मक्खी के पास ले जाता है, और वो मक्खी अपने मित्र मेढक, जिसका नाम मंडूक रहता है, मेघनाद रहता है, उसके पास ले जाती है। और उन दोनों की बातों को सुनकर वो क्या निर्णय देता है, क्या उपाय बताता है, ये हम लोग इस भाग में पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे अपनी संस्कृत की द्वितीय भागः रुचिरा निकाल लेंगे और उसमें एकादशः पाठ निकालेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग आगे का भाग, जिसमें कि हम लोग यहाँ तक पढ़े थे। कल द्वितीय अनुच्छेद हम लोग पूरा पढ़ लिए थे, और इसमें जो है हम लोगों ने तृतीय अनुच्छेद का थोड़ा सा भाग हम लोग पढ़े थे, कुछ पंक्तियाँ इसकी हम लोग पढ़े थे। तो आगे क्या होता है ये हम लोग आज पढ़ेंगे। तो तृतीय अनुच्छेद की कुछ लाइन है, उसे हम फिर से पढ़ रहे हैं। मेघनादः अवदत्, मेघनाद बोला। मेघनाद वो मेढक का नाम था। मंडूका का अर्थ होता है मेढक, और वह बोला यथा अहम कथयामि। यथा हम, यहाँ पे यथा हम का अर्थ है जैसा मैं। यथा का अर्थ होता है जैसा, और अहम मतलब मैं। कथयामि कहता हूँ, तथा कुरुतम वैसा करो। मक्षिके, हे मक्षिके, हे मक्खी। प्रथमम त्वम मतलब सबसे पहले तुम। मध्याह्ने दोपहर में। तस्य गजस्य कर्णे उस हाथी के कान में। शब्दम कुरु शब्द करो, आवाज़ करो। येन सह नयने निमील्य, येन मतलब जिससे, सह मतलब वह, आँखें बंद करके। नयने निमील्य आँखों को, निमील्य मतलब बंद करके। स्थास्यति खड़ा हो जाएगा। यहाँ पे स्थास्यति खड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसके कान में इतनी आवाज़ होगी मक्खी की कि जिससे कि वो अपनी आंखें बंद करके उसे निकालने का प्रयास करेगा। तदा मतलब तब। काष्ठकूट चंचवा मतलब चोंच से। तस्य नयने स्फोटयिष्यति, तस्य नयने मतलब उसकी आँखों को। स्फोटयिष्यति मतलब फोड़ देगा, अपनी चोंच से उसको जो है आँखों को नष्ट कर देगा। एवं मतलब इस प्रकार। सह गजः वह हाथी। अंधः भविष्यति, अंधा का अर्थ है यहाँ पर, अंधा का अर्थ है अंधा, जिसे आँखों से न दिखाई दे। तो अंधा का अर्थ है यहाँ पर अंधा, अर्थात जिसे आँखों से न दिखाई दे। तो इस प्रकार सह गजः वह हाथी। अंधः भविष्यति अंधा होकर, अंधा भविष्यति अंधा हो जाएगा। भविष्यति का अर्थ है यहाँ पर हो जाएगा। ये लिट लकार का रूप है, प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। तृषार्तः सह जलाशयम गमिष्यति। तृषार्तः मतलब प्यास से, क्योंकि
दोपहर का मध्याह्न यानी दोपहर का समय रहेगा और वह परेशान हो जाएगा। उसके कानों में मक्खी जो भिनभिनाएगी, आवाज़ करेगी, उसकी आवाज़ से वह परेशान होकर प्यास से व्याकुल हो जाएगा। तो वह तृषार्तः प्यास से सह जलाशयम गमिष्यति। तृषार्तः प्यासा वह जलाशयम गमिष्यति, जलाशय की ओर, तालाब की ओर, गमिष्यति मतलब जाएगा। तो यहाँ पे लिट लकार का प्रयोग है, गम धातु का रूप है ये, गमिष्यति। गमिष्यति का अर्थ है जाएगा। स्फोटयिष्यति फोड़ेगा, और भविष्यति मतलब हो जाएगा। तो तृषार्तः सह, तृषार्तः मतलब प्यासा, तृषार्तः प्यासा मतलब उसे प्यास लग जाएगी। और प्यासा वह जलाशयम गमिष्यति, जलाशयम का अर्थ होता है सरोवर, तालाब। मार्गे, मार्गे मतलब रास्ते में, मार्गे, मार्गे का अर्थ है रास्ते में। मार्गे अर्थात रास्ते में। महान गर्तः अस्ति, महान मतलब बड़ा सा, और गर्तः मतलब गड्ढा है। तो रास्ते में जो है वो बड़ा सा, महान यानी कि बड़ा सा, गर्तः मतलब गड्ढा है। और इसके आगे क्या होता है ये बताया जाएगा। गर्तः, गर्तः का अर्थ है गड्ढा। जब वो तालाब की ओर जाएगा तो रास्ते में एक बड़ा सा गड्ढा है। तस्य, तस्य मतलब उसके, अंतिके अंत में, यानी कि जहाँ से जो गड्ढा शुरू होगा उसके अंत में। यानी कि जैसे हाथी इधर से आएगा गड्ढे की तरफ, तो वो गड्ढा जितना बड़ा है उस पार, उस गड्ढे के उस पार, यानी कि जहाँ वो गड्ढा समाप्त होता है। अंतिके मतलब अंत में। अहम स्थास्यामि, अहम मतलब मैं, स्थास्यामि मतलब वहाँ पर रहूँगा, खड़ा रहूँगा, वहाँ मैं खड़ा रहूँगा। शब्दम च करिष्यामि, और आवाज़ करूँगा। शब्दम करिष्यामि मतलब आवाज़ करूँगा। अंतिके अहम स्थास्यामि, अंत में मैं वहाँ पर, स्थास्यामि मतलब खड़ा रहूँगा। शब्दम च करिष्यामि, करिष्यामि मतलब करूँगा। यहाँ पे करिष्यामि, करिष्यामि का अर्थ है करूँगा। तो वो मेढक भी आवाज़ निकालेगा, और मेढक की आवाज़ सुनकर सभी ये सोचते हैं कि यहाँ पर कहीं पानी है जिसमें मेढक है। तो वह हाथी भी मेढक की आवाज़ सुनकर ये महसूस करेगा कि यहाँ पानी है, और वो उस आवाज़ की तरफ भागेगा। तो वो मेढक कहता है कि अंत में मैं खड़ा रहूँगा और शब्दम च करिष्यामि, और मेढक की आवाज़ में वो बोलेगा। मम शब्देन, मेरे शब्दों से, तम मतलब वह, गर्तम गड्ढे में, जलाशयम मत्वा, गर्तम यानी गड्ढे को, जलाशयम मत्वा, जलाशय मत्वा मतलब मानकर, उस गड्ढे को, मत्वा का अर्थ होता है मानकर। तो वहाँ पर मेढक की आवाज़ सुनकर वह उस गड्ढे को क्या समझेगा? जलाशय, तालाब, सरोवर। तो वह जो है उस गड्ढे को जलाशयम मत्वा, सरोवर मानकर, तालाब मानकर, स तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति, वह तस्मिन् एव, उसी, गर्ते मतलब गड्ढे में, पतिष्यति, पतिष्यति मतलब गिर जाएगा। क्योंकि वो तो सरोवर है नहीं, वो एक गड्ढा है, लेकिन वहाँ पर मेढक की आवाज़ सुनकर वह सोचेगा कि ये तालाब है, और वो पानी पीने के लिए उसकी तरफ जाएगा, और वो उस गड्ढे में गिर के,
क्योंकि गड्ढा गहरा होता है, तो उस गड्ढे में गिरकर मरिष्यति च गिर जाएगा और मरिष्यति मर जाएगा। मरिष्यति, तो उस गड्ढे में गिर के, क्योंकि वो उसे आँख से दिखेगा तो है नहीं, तो वो जल्दी जल्दी पानी पीने के लिए उस गड्ढे को जलाशय मानकर उसकी तरफ जाएगा और उसमें पतिष्यति गिर जाएगा, च मरिष्यति मर जाएगा। अथ इसके बाद, तथा कृते सह गजः मध्याह्ने, अथ मतलब इसके बाद, तथा कृते जैसा कहा गया था, सह गजः वह हाथी, मध्याह्ने दोपहर में, मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य, मंडूकस्य यानी मेढक का, यहाँ पे मंडूकस्य शब्द आया है, इस पद का अर्थ है मेढक का। यहाँ षष्ठी विभक्ति एक वचन है। जिस तरह से बालकः शब्द में बालकस्य जो है वो षष्ठी विभक्ति एक वचन होता है, तो मंडूकस्य मंडूकः शब्द से यहाँ पे षष्ठी विभक्ति एक वचन है, यानी कि मेढक का। यहाँ पे मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम, मेढक के शब्दों का, यहाँ पे के करेंगे, का, के या की में से किसी एक का प्रयोग करते हैं वाक्य के अर्थ के अनुसार। तो मेढक के शब्दम शब्दों को अनुसृत पीछा करते हुए, महतः गर्तस्य अंतः पतितः, महतः महतः मतलब बड़े से, यहाँ पे महतः शब्द आया है। महतः का अर्थ है बड़े से गड्ढे में, बड़े से गर्तः मतलब गड्ढे में, गर्तस्य गड्ढे में, अंतः पतितः अंत में गिर गया, मृतः च और मृत हो गया, मर गया। तो इस तरह से मध्याह्ने दोपहर में, मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य मेढक के शब्दों का अनुसरण करते हुए, पीछा करते हुए, आवाज़ पे ध्यान देते हुए कि किधर से आवाज़ आ रही है वो उसी तरफ जाने लगता है। और महतः गर्तस्य बड़े से गड्ढे में, अंतः पतितः अंत में, पतितः मतलब गिर जाता है, मृतः च और मर जाता है। तो यहाँ पे पतितः पद आया है। पतितः का अर्थ होता है गिर जाना और मृतः च और मर जाता है। तथा चोक्तम, यहाँ पे च और उक्तम मिलकर चोक्तम बन गया है। च उक्तम और कहा गया है। उक्तम का अर्थ होता है कहना। तो वो यहाँ पर ये सीख के लिए कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, तो उसके बारे में अंत में यहाँ पे कहा गया है। तो हम लोग देखते हैं कि उसमें क्या कहा गया है। तो उसमें ये कहा गया है, तथा चोक्तम, जैसा च प्लस उक्तम कहा गया है, बहुनाम अप्सराणाम, बहुनाम, बहुनाम मतलब बहुत से, अप्सराणाम यानी कि निर्बलों का। यहाँ पे बहुनाम अप्सराणाम, यहाँ पे बहुनाम अपि असाराणाम आएगा, जैसा कि संधि विच्छेद यहाँ पे किया गया है। बहुनाम अपि असाराणाम यानी कि अनेक निर्बलों का। इसको यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि इसमें कौन कौन से पद हैं, क्योंकि ये शब्द यहाँ पे बहुनाम, और इसको पहले हम लोग एक साथ लिखेंगे, बहुनाम सराणाम, अप्य सराणाम, और अब इसको हम लोग अलग करके लिखेंगे,
बहुनाम अपि असाराणाम। यहाँ पे असाराणाम, बहुनाम अपि यानी कि बहुत सारे, असाराणाम मतलब निर्बलों का, अनेक निर्बलों का। इसका अर्थ हो जाएगा अनेक निर्बलों के। समवायो, अनेक निर्बलों का समवाय, यहाँ पे हम लोग का भी कर सकते हैं, निर्बलों का, अनेक निर्बलों का समवायः। समवायः कहते हैं समूह को, संगठन को, समूह को। समवायः समूह, यानी कि जिसमें कई लोग एक साथ रहते हैं। तो ऐसे अनेक लोगों के समूह को अनेक निर्बलों का समूह। जैसा कि यहाँ इस कहानी में हम लोग देखे हैं कि हाथी का शरीर जो है वो बहुत विशाल होता है, मेढक छोटा सा जीव है और मक्खी उससे भी बहुत छोटी है। मक्खी बहुत ही छोटी जो है वो प्राणी है। और इसके बाद वो जो काष्ठकूट था वो भी पक्षी है। वो हाथी के इतने बड़े शरीर को मारना गिराना ये आसान कार्य नहीं है। तो इसीलिए कहा गया है कि बहुनाम अपि असाराणाम, बहुत सारे निर्बलों का समवायः यानी कि समूह ही दुर्जय, समूह को जीतना, दुर्जय मतलब जीतना कठिन होता है। अगर अनेक छोटे निर्बल जो कमज़ोर हैं, जो छोटे हैं कमज़ोर हैं, अगर वे मिल जाएं तो सभी के अंदर कुछ न कुछ विशेष गुण होता है और उसका वो उपयोग करके एक बड़े से प्राणी को, हाथी जैसे विशाल शरीर वाले हाथी को भी उन्होंने मार गिराया। तो कहते हैं कि उपाय से कोई भी कार्य संभव होता है। तो इसीलिए कहा गया है कि बहुत सारे निर्बलों का समूह उसको जीतना कठिन होता है। तो इस पाठ से हमें ये सीख मिलती है कि एकता में बल है। अगर सब मिलजुल कर रहें तो बड़े से बड़ा कार्य भी कर सकते हैं। और इसमें जो है हम लोग यहाँ पर देखेंगे शब्दार्थाः यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें कि है पहले पुराने समय में, शुंडेन सूंड से, नीडम घोंसले को, विशीर्णानि नष्ट हो गए, तम उपेत्य, तम और उपेत्य यानी कि उसके पास जाकर, मध्याह्ने दोपहर में, निमील्य बंद करके, स्थास्यति रुक जाएगा, स्फोटयिष्यति फोड़ देगा, तृषार्तः प्यास से पीड़ित यानी प्यासा, गर्तः गड्ढा, तथा कृते वैसा करने पर, जैसा कि उस मेढक ने कहा, तथा कृते वैसा करने पर, अनुसृत्य अनुसरण करके, पतितः गिर गया, मृतः मर गया, चोक्तम च प्लस उक्तम है और कहा गया है। उक्त का अर्थ होता है कहना, तो यहाँ पे इसका अर्थ है कहा गया है। दुर्जयः कठिनता से जीतने योग्य, यानी कि अनेक निर्बलों के समूह को भी हम आसानी से जीत नहीं सकते। और बहुनामप्य सराणाम, बहुत सारे निर्बलों के समूह को, समवायः मतलब समूह। और अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि अभ्यासा में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें कि पहला प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। तो यहाँ पर प्रश्नों का उत्तर एक पद में लिखना है। क में लिखा हुआ है कि वृक्षे का प्रतिवसति स्म, ये सबसे पहली लाइन है इस पाठ की, कि पेड़ पर कौन रहता था। तो का मतलब कौन, प्रतिवसति स्म, स्म शब्द का प्रयोग है, यानी कि ये अतीत काल का, भूतकाल का रूप है।
तो रहती थी, का जो है वो प्रश्नवाचक स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होता है। का प्रति वसते स्म, कौन रहती थी। तो यहाँ पे उस पेड़ पर एका चटका प्रति वसते स्म उसमें लिखा हुआ था। तो अभी हम लोग पहला प्रश्न करेंगे और पहले प्रश्न में एक पदेन उत्तरत लिखा हुआ है, अर्थात एक पद में उत्तर लिखना है। तो पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा चटका। तो उत्तर एक, इसमें उत्तर एक का क है और एक पदेन उत्तरत है, तो इसमें हम लोग उत्तर एक पद में लिखेंगे चटका। और दूसरा है वृक्षस्य अधः कः आगतः। वृक्षस्य अधः पेड़ के नीचे, कः मतलब कौन, कः का प्रयोग है यानी कि कोई पुल्लिंग है। तो कः आगतः कौन आया, तो उस पेड़ के नीचे एक जो है गजः हाथी आया। तो यहाँ पे गजः लिखेंगे उस पेड़ के नीचे, कह की जगह पे हो जाएगा गजः हाथी। अब है गजः केन शाखाम अत्रोटयत। गजः मतलब हाथी, केन मतलब किससे, शाखाम डालियों को, टहनियों को, अत्रोटयत तोड़ा। तो किससे तोड़ा, तो हाथी जो है अपना ज़्यादातर कार्य अपनी सूंड से करता है, तो उसके लिए शुंडेन शब्द आएगा। प्रश्नवाचक शब्द है केन, किससे, तो तृतीया विभक्ति एक वचन है इसमें, और तृतीया विभक्ति एक वचन का ही हम उत्तर भी लिखेंगे शुंडेन। तो यहाँ पे शुंडेन शब्द हो जाएगा। और अब जो है घ है काष्ठकूटः चटकाम कस्याः समीपम अनयत। काष्ठकूटः, काष्ठकूट नाम का पक्षी, खगः मतलब पक्षी होता है, चटकाम चिड़िया को, यहाँ पे द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग है चटकाम, कस्याः किसके, समीपम पास, अनयत मतलब ले गया। तो किसके पास ले गया था, मक्षिकायाः, कस्याः आया है तो इसका उत्तर हो जाएगा मक्षिकाया, मक्खी के पास ले गया, मक्षिकायाः। तो यहाँ पर मक्षिकायाः शब्द है, मक्खी के पास, अनयत मतलब ले गया। अब है यहाँ पे, इसमें लंग लकार का ज़्यादा प्रयोग है जो अतीत काल का है। तो बहुत सारे शब्द जो है इसमें, पद जो है वो अतीत काल के हैं, लंग लकार के हैं, और कई पद जो है वो भविष्यत काल के हैं, लेट लकार के हैं। तो मक्षिकाया, अब हम लोग अंग वाला पढ़ेंगे प्रश्न। मक्षिकाया मित्रम कः आसीत, मक्खी का मित्र कौन था, तो उसका मित्र मेघनाद नाम का मेढक था। तो मंडूका चाहे मेघनादः, यहाँ पे दोनों ही उत्तर इसमें लिखा जा सकता है। कः आसीत तो मेघनादः, नाम उसका पता है तो हम लोग नाम ही लिखेंगे, और मंडूकः भी लिखा जा सकता है। दोनों ही उत्तर सही है, मेघनादः चाहे मंडूकः, मेढक था। कौन था, मेढक था जिसका नाम था मेघनादः। और अब हम लोग दूसरा प्रश्न करेंगे जिसमें कि लिखा है रेखांकितानि पदानि आधृत्य। रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न निर्माण करें, अर्थात प्रश्न बनाएं। तो यहाँ पे पहला दिया है कालेन चटकायाः संततिः जाता। समय आने पर चटकायाः उस चिड़िया ने, संततिः जाता संतान, उस चिड़िया की संतान हुई, अर्थात उसने अंडे दिए। तो यहाँ पे चटकायाः की जगह पे प्रश्नवाचक शब्द हम लोग लिखेंगे कस्याः, और पूरा वाक्य हम लोग लिखेंगे और अंत में प्रश्न बनाएंगे। तो यहाँ पर हम केवल प्रश्नवाचक शब्द लिख रहे हैं और सभी बच्चे जानते हैं इसे किस तरह से प्रश्न बनाना है, तो वो अपने से प्रश्न निर्माण करना सीखेंगे, अभ्यास करेंगे। यहाँ पे आपको
प्रश्नवाचक शब्द पता है कि रेखांकित शब्द की जगह पर आपको क्या लिखना है। तो दूसरे के उत्तर दो के क में कस्याः, तो यहाँ पे कस्याः पद आएगा। और दूसरा है ख, चटकायाः नीडम भुवि अपतत। नीडम मतलब घोंसला, चटकायाः चिड़िया का, षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग है, चटकायाः चिड़िया का, नीडम यानी घोंसला, भुवि अपतत, भुवि मतलब जमीन पर, धरती पर, अपतत मतलब गिर गया। तो यहाँ पे नीडम घोंसला, तो प्रश्न बनेगा कि चिड़िया का क्या जमीन पर गिर पड़ा। तो यहाँ पे किम का प्रयोग करेंगे, ख में हम लोग किम का प्रयोग करेंगे, किम अपतत। और अब है गजस्य वधेनैव मम दुखम अपसरेत। हाथी का वध करके ही मेरा दुख अपसरेत मतलब दूर होगा। तो गजस्य है, षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो यहाँ पर हम लोग जो प्रश्नवाचक शब्द लिखेंगे वो भी षष्ठी विभक्ति एक वचन का होगा। और गजः शब्द पुल्लिंग होता है, इसलिए हम लोग पुल्लिंग का प्रश्नवाचक शब्द लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कस्य का प्रयोग करेंगे, कस्य। और अब है घ में जो है काष्ठकूटः चंचवा गजस्य नयने स्फोटयिष्यति। काष्ठकूट चंचवा मतलब चोंच से, गजस्य नयने स्फोटयिष्यति हाथी के आँख को, स्फोटयिष्यति मतलब फोड़ देगा। तो चंचवा मतलब चोंच से, तो यहाँ पे कया का प्रयोग करेंगे क्योंकि चंचवा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग में है, तो कया का यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा किससे। तो इस तरह से उत्तर 2 में जो 4 प्रश्न निर्माण करने वाले प्रश्न दिए गए हैं उसको हम लोगों ने पूरा किया। और अब हम लोग यहाँ पर तीसरा प्रश्न करेंगे। और तीसरे प्रश्न में ये लिखा है कि मंजुषातः, मंजुषातः मतलब मंजूषा से। जो यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है, ये नीले रंग का बॉक्स है, उसमें पूरे 6 शब्द हैं, 6 पद लिखे हुए हैं। संस्कृत में लिखा है इसलिए ये पद है, जिसको कि हम लोग पहले अर्थ इसका समझेंगे। करिष्यामि करूँगा, गमिष्यति जाएगा, अनयत ले गया, पतिष्यति, पत धातु का अर्थ होता है गिरना, और पतिष्यति का अर्थ है गिर जाता है, पतिष्यति मतलब गिर जाएगा, स्फोटिष्यति फोड़ देगा, त्रोटयति तोड़ दिया, तो यहाँ पे तोड़ देता है। अब हम लोग एक एक वाक्य का अर्थ समझेंगे और उसमें कौन सा उचित शब्द है, उचित उत्तर हम लोग चुनेंगे। तो काष्ठकूटः चंचवा गजस्य नयने, इस काष्ठकूट चोंच से, गजस्य नयने हाथी के आँख को क्या करेगा, फोड़ देगा। फोड़ने के लिए यहाँ पे कौन सा पद आया है, स्फोटयिष्यति, तो यहाँ पे हम लोग उत्तर लिखेंगे स्फोटयिष्यति। तो इसको हम लोग प्रश्न 3 करेंगे और उसमें हम लोग दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए सही पद का चुनाव करेंगे। तो ये है प्रश्न 3। तो यहाँ पे हम लोग उत्तर 3 लिख देंगे। और उत्तर 3 का क है कि काष्ठकूटः चंचवा गजस्य नयने स्फोटयिष्यति। तो यहाँ पे हम लोग भरेंगे, खाली जगह में भरेंगे स्फोटयिष्यति। और ख है मार्गे स्थितः, मार्गे मतलब रास्ते में, स्थितः मतलब स्थित, अहमपि मार्गे मतलब रास्ते में, स्थितः मतलब खड़े हुए, अहमपि मैं भी, शब्दम करिष्यामि शब्द करूँगा। तो शब्द क्या आवाज़ किया जाता है, इसलिए हम लोग करिष्यामि पहला वाला पद लेंगे, करिष्यामि करूँगा। तो यहाँ पे हो जाएगा करिष्यामि। और ग में है त्रिशार्तः गजः
यानी कि प्यास से व्याकुल परेशान। गजः मतलब हाथी। जलाशयम जलाशय की ओर। गमिष्यति चला जाएगा, तो इसमें आ जाएगा गमिष्यति। गमिष्यति का अर्थ होता है चला जाएगा, चला जाता है, चला जाएगा। यहाँ पे लिट लकार है तो भविष्यवाचक है, तो गमिष्यति मतलब चला जाएगा। प्यास से व्याकुल होकर उस गड्ढे की तरफ वो जाने लगेगा, क्योंकि उसके दूसरी तरफ मेढक वहाँ पर आवाज़ कर रहा है, तो वो सोचेगा कि वो गड्ढा जो है, जो बहुत बड़ा गड्ढा है, और उसमें अगर कोई भी गिरेगा तो वो मर जाएगा। तो गमिष्यति मतलब चला जाएगा। गजः, अब घ वाला हम लोग करेंगे। घ वाले में गजः गर्ते, हाथी गड्ढे में। पतिष्यति गिर जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा पतिष्यति गड्ढे में गिर जाएगा। और अब अंग है यहाँ पे पांचवा। काष्ठकूटः ताम मक्षिकायाः समीपम। काष्ठकूट, ताम मतलब उसको, मक्षिकाया मक्खी के, समीपम मतलब पास, अनयत ले गया। काष्ठकूट उसको मक्खी के पास, अनयत, अनयत मतलब ले गया, तो अनयत का अर्थ होता है ले जाना। अब ये आखिरी वाक्य है प्रश्न 3 का, तो प्रश्न 3 का हम लोग इसमें आखिरी वाला करेंगे। गजः शुंडेन वृक्ष शाखा। हाथी शुंडेन सूंड से, वृक्ष शाखा पेड़ की डाली को, त्रोटयति तोड़ देता है। तो यहाँ पे खाली जगह में हम लोग भरेंगे त्रोटयति तोड़ देता है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज प्रश्न 3 तक किया है, और आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही प्रश्न करेंगे। हम लोगों ने इस पाठ के समवायो ही दुर्जया, समूह को जीतना कठिन होता है, तो इस पाठ को हम लोगों ने पूरा पढ़ा, और प्रश्न 1, 2 और 3 इसका उत्तर भी हम लोगों ने, प्रश्न भी समझा और इसका उत्तर भी जाना। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।